हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट एक्सेस में स्वागत है। यूपी ट्रिपल एससी, जी हाँ, पेट व अन्य आगामी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण जीएस के प्रश्न यूपी ट्रिपल एससी द्वारा आयोजित सभी परीक्षाओं में इसी तरह के जीएस के प्रश्न पूछे जा। पहला प्रश्न है, द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ के लेखक कौन है? ए मणिलाल गांधी, बी गोपाल कृष्ण गांधी, सी देवदास गांधी या डी मोहनदास करमचंद गांधी। आंसर बताइएगा। जिनका आंसर डी है बिल्कुल सही, मोहनदास करमचंद गांधी। सत्य के साथ मेरा प्रयोग, द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ, गांधी जी के द्वारा गुजराती भाषा में लिखी आत्मकथा है। क्रिस प्रावधिक 15/2/2019 को पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है, किसी विधानसभा में भारत के संविधान के अनुसार कम से कम और अधिक से अधिक कितने सदस्य हो सकते हैं? ए 30 एवं 272, बी 80 एवं 540, सी 54 एवं 333 या डी 60 एवं 500। आंसर बताइएगा। जिनका आंसर डी है बिल्कुल सही, 60 एवं 500। विधानसभा की न्यूनतम सदस्य संख्या 60 तथा अधिकतम सदस्य संख्या 500 है। ग्राम पंचायत अधिकारी 21/2/2016 को पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है, विश्व में सोने का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है? ए दक्षिण अफ्रीका, बी रूस, सी ऑस्ट्रेलिया, डी चीन। जी हाँ, आंसर बताइएगा। जिनका आंसर डी है बिल्कुल सही, चीन। विश्व में सोने का सर्वाधिक उत्पादन चीन में होता है। आबकारी सिपाही 25/9/2016 को पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है, वह नदी कौन सी है जिसका उद्गम भारत में नहीं है? ए चिनाब, बी ब्यास, सी सतलज या डी रावी। जी हाँ, आंसर बताइएगा। जिनका आंसर सी है बिल्कुल सही, सतलज। सतलज का उद्गम भारत में नहीं है। चकबंदी लेखपाल 8/11/2015 को पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है, द इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को राष्ट्रीयकरण के पश्चात क्या नाम दिया गया? ए भारतीय रिजर्व बैंक, बी बैंक ऑफ इंडिया, सी इंडियन ओवरसीज बैंक या डी भारतीय स्टेट बैंक। जी हाँ, आंसर बताइएगा। जिनका आंसर डी है बिल्कुल सही, द इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण के पश्चात इसका नाम भारतीय स्टेट बैंक ऑफ हो गया। इसका राष्ट्रीयकरण 1 जुलाई 1955 को हुआ। यूडीए-एलडीए 29/11/2015 को पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है, ध्वनि तरंग की कौन सी विशेषता इसके तारत्व को तय करती है? ए आयाम, बी आवृत्ति, सी तरंग का आकार या डी ध्वनि की प्रबलता। आंसर बताइएगा। जिनका आंसर बी है बिल्कुल सही, ध्वनि की तारत्व उसकी आवृत्ति पर निर्भर करती है। राज्य मंडी परिषद 30/5/2019 को पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है, वह ताप जिस पर कोई ठोस वस्तु अपनी ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तित हो क्या कहलाता है? ए वाष्पीकरण, बी ऊर्ध्वपातन, सी गलनांक या डी प्लाज्मा। जी हाँ, आंसर बताइएगा। जिनका आंसर सी है बिल्कुल सही, निश्चित ताप पर ठोस का द्रव में बदलना गलनांक कहलाता है। वन रक्षक 11/12/2015 को पूछा गया प्रश्न है। यहाँ जितने क्वेश्चन बताए जा रहे हैं बहुत ध्यानपूर्वक देखिएगा, हर एग्जाम में ये क्वेश्चन आपको मिलेंगे। अगला प्रश्न है, मलेरिया रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? ए प्लीहा, बी लीवर, सी फेफड़े या डी अस्थियां। जी हाँ, आंसर बताइएगा। सोच समझकर आंसर दीजिएगा। जिनका आंसर ए है बिल्कुल सही, मलेरिया रोग से शरीर का प्लीहा अंग प्रभावित होता है। लोअर प्रथम 28/2/2016 को पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर प्रणाली में सीडी रोम द्वारा क्या दर्शाया जाता है? ए ऑप्टिकल डिस्क, बी मैग्नेटिक ऑप्टिकल डिस्क, सी मैग्नेटिक डिस्क, डी इनमें से कोई नहीं। जी हाँ, आंसर बताइए। जिन लोगों का आंसर ए है बिल्कुल सही, कंप्यूटर प्रणाली में सीडी रोम द्वारा ऑप्टिकल डिस्क को दर्शाया जाता है। ग्राम पंचायत अधिकारी 21/2/2016 को पूछा गया प्रश्न है। यदि वीडियो पसंद आता हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगला प्रश्न है, डीआरडीओ द्वारा विकसित निम्नलिखित में से कौन सी मिसाइल हवा से हवा में मार करने वाली एक मिसाइल है? ए प्रहार, बी शौर्य, सी अस्त्र या डी पृथ्वी। जी हाँ, जिनका आंसर सी है बिल्कुल सही, डीआरडीओ द्वारा विकसित अस्त्र मिसाइल हवा से हवा में मार करने वाली एक मिसाइल है। अगला प्रश्न है, विश्व जूनियर एथलेटिक्स में स्वर्ण जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? ए हिमा दास,
बी हिना सिंधु, सी दूती चंद या डी सीमा पूनिया। जी हाँ, आंसर बताइएगा, जिनका आंसर ए है बिल्कुल सही। हिमा दास ने फिनलैंड के टाम्पेरे में IAF विश्व अंडर 20 चैंपियनशिप में महिलाओं के 400 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास बनाया। विधान भवन रक्षक 2/12/2018 को पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है, विश्व में बोली जाने वाली विभिन्न भाषाओं में हिंदी भाषा को बोलने वालों का कौन सा स्थान है? ए सेकेंड, बी फोर्थ, सी 6 या डी 10th। जी हाँ, आंसर बताइएगा, जिनका आंसर बी है बिल्कुल सही। विश्व में बोली जाने वाली भाषाओं में हिंदी का स्थान चौथा है। आबकारी सिपाही 25/9/2016 को पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अल्पाइन देश है? ए पोलैंड, बी इटली, सी स्पेन या डी यूनान। जी हाँ, आंसर बताइएगा, जिनका आंसर बी है बिल्कुल सही। आल्प्स पर्वत के आसपास क्षेत्रों में स्थित देशों को अल्पाइन देश कहते हैं। राज्य मंडी परिषद 30/5/2019 को पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है, सिविल सेवा किसके शासनकाल में प्रारंभ की गई थी? ए लॉर्ड कैनिंग, बी लॉर्ड कर्जन, सी लॉर्ड कार्नवालिस या डी लॉर्ड डलहौजी। जी हाँ, आंसर बताइएगा, जिनका आंसर सी है बिल्कुल सही। लॉर्ड कार्नवालिस को सिविल सेवा का जन्मदाता कहा जाता है। राजस्व निरीक्षक 17/7/2016 को पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है, भारत में पंचायती राज स्थापित करने वाले प्रथम 2 राज्य कौन से थे? ए राजस्थान और महाराष्ट्र, बी राजस्थान और पश्चिम बंगाल, सी राजस्थान और पंजाब या डी राजस्थान और आंध्र प्रदेश। आंसर बताइएगा दोस्तों, जिनका आंसर डी है बिल्कुल सही। पंचायती राज स्थापित करने वाले प्रथम 2 राज्य राजस्थान और आंध्र प्रदेश थे। यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एग्जाम में पूछा जाता है। राजस्व लेखपाल 13/9/2015 को पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है, चावल निम्नलिखित में से किस राज्य की एक वाणिज्यिक फसल है? ए केरल, बी उत्तर प्रदेश, सी उड़ीसा या डी पंजाब। आंसर बताइएगा, जिनका आंसर डी है बिल्कुल सही। चावल पंजाब राज्य की एक वाणिज्यिक फसल है। केन सुपरवाइजर 31/8/2019 को पूछा गया प्रश्न है। यदि वीडियो पसंद आ रहा हो तो हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगला प्रश्न है, भारत में आयकर को कहा जा सकता है? ए प्रत्यक्ष और समानुपाती, बी प्रत्यक्ष और प्रगामी, सी अप्रत्यक्ष और समानुपाती या डी अप्रत्यक्ष और प्रगामी। जी हाँ, आंसर बताइएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिनका आंसर बी है बिल्कुल सही। भारत में आयकर को प्रत्यक्ष और प्रगामी कर कहा जा सकता है। UDA LDA 29/11/2015 को पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है? ए सिक्किम, बी उत्तराखंड, सी अरुणाचल प्रदेश या डी मिजोरम। आंसर बताइएगा, जिनका आंसर ए है बिल्कुल सही। भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम है। राजस्व निरीक्षक 17/7/2016 को पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है, वैश्विक स्तर पर प्रथम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया? ए 2 जुलाई 2015, बी 21 जून 2015, सी 1 जुलाई 2015 या डी 14 जुलाई 2015। आंसर बताइएगा, जिनका आंसर बी है बिल्कुल सही। वैश्विक स्तर पर प्रथम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून 2015 को मनाया गया है। लोअर द्वितीय 6/3/2016 को पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है, घूमर लोक नृत्य है? ए बिहार का, बी राजस्थान का, सी मध्य प्रदेश का या डी छत्तीसगढ़ का। जिनका आंसर बी है बिल्कुल सही। घूमर राजस्थान का अत्यंत लोकप्रिय नृत्य है। कनिष्ठ सहायक 24/4/2016 को पूछा गया प्रश्न है। हर जगह ये क्वेश्चन आपको मिलेगा। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो हमारे YouTube चैनल टारगेट एक्सेस को सब्सक्राइब करें और नए वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं, लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।